कहानी की शुरुआत में हमें मिलिट्री टैंक को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन को पूरा करने के लिए जा रहे थे। अचानक से बीच रास्ते में जब किसी वजह से टैंक रुक जाती है तब एक ट्रक में से हमारा हीरो जैक भड़कते हुए बाहर निकलता है और वो कहता है कि कौन है बे, किसने टैंक को रोका। दूसरी तरफ से एक सोल्जर बाहर निकलता है और वो कहता है कि क्या हुआ बे, अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो आगे निकल जा। इतना बोलकर आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि ये दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे। दरअसल ये दोनों सगे भाई हैं। असल बात तो ये है कि जैक के भाई ने जानबूझ करके टैंक को खराब कर दिया ताकि ये लोग रुक सके। जब जैक टैंक को ठीक कर रहा था तो उसी वक्त उसका भाई उससे कहता है कि यार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम दोनों का सपना था कि रेंजर की ट्रेनिंग पूरा करके हम रेंजर बने। मैंने सब कुछ चेकिंग कर लिया है, 2 महीने बाद जून में ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। हम दोनों साथ मिल करके ट्रेनिंग को पूरा करके रेंजर बन सकते हैं। जिस पर जैक कहता है कि तू ये क्या बात कर रहा है, मेरी उम्र हो रही है और मैं उस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाऊंगा। जिस पर उसका भाई कहता है कि मैंने रिक्वायरमेंट को चेक कर लिया है, हम दोनों उस ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट हैं। जैक मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तू कह रहा है तो देख लेंगे। फिलहाल इन्हें आगे बढ़ करके मिशन को पूरा भी करना था, इसलिए जैक वापस से अपने ट्रक में जाने लगता है। तभी अचानक से इन पर तालिबानियों का हमला होता है। एक एक करके इनके सारे टैंक को उड़ा देते हैं। कई सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं। जैक भी जख्मी हो गया था, लेकिन जब उसे होश आता है तब वो सबसे पहले अपने भाई को ढूंढता है। वो देखता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, वो बस जख्मी हालत में था। इसके बाद अचानक से जैक की आंख खुल जाती है। इस वक्त वो कई सोल्जर्स के साथ में एक बस में बैठा हुआ था। और वैसे मैं आपको बता दूं, मूवी की शुरुआत में जो सीन हमें दिखाया गया उसे बीते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन जैक अभी भी उस दुर्घटना को भुला नहीं पा रहा है। अभी भी वो अपने भाई को बहुत याद करता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जैक रेंजर की ट्रेनिंग पूरा करने के लिए कोलोराडो आया है। जाहिर सी बात है कि उसने अपने भाई से वादा किया था। उसका भाई नहीं है तो क्या हुआ, वो अकेले ही उसका सपना पूरा करेगा। एक रेंजर बनने के लिए अलग अलग शहरों से यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आए हुए थे। कप्तान इन सबको बताते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 हफ्तों का समय है। इन 4 हफ्तों के अंदर तुम्हें खुद को साबित करके ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। आखिरी हफ्ते में तुम्हें मिशन को पूरा करके उस लाइन को पार करना है। अगर तुम सही सलामत उस लाइन को पार करते हो तो तुम्हें एक रेंजर बना दिया जाएगा। इसके बाद पहले हफ्ते से ही ये सभी लोग अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने लगते हैं। इस ट्रेनिंग में जो फेल हो रहे थे उन्हें अलग करके वापस घर भेज दिया जा रहा था। जैसे जैसे हफ्ता बीत रहा था तो एक के बाद एक सोल्जर्स को छाड़ करके उन्हें वापस घर भेज दिया जा रहा था, क्योंकि वो मिशन में फेल हो रहे थे, ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ट्रेनिंग को पूरा करते हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे और तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था, लेकिन जैक अभी तक किसी भी सोल्जर के साथ घुला मिला नहीं था। वो बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था। इतना फोकस कर